इसहाकडार ने सोशल मीडिया की बात खबरें गुमराहकुन करार दे दी। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुताल्लिक कोई बयान नहीं दिया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क के दिफा और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए है। वज़ीर ख़ारजा की वज़ाहत। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल ने इसराइल में क़यामत ढा दी। तल अवीव, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दिस में हर जानिब तबाही के मनाजिर। हलाक होने वालों की तादाद 18 हो गई, 400 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली हमलों में ईरानी बच्चों और ख़वातीन समेत शहदा की तादाद 224 तक पहुँच गई। ईरानी मीडिया का 90% शहदा शहरी होने का दावा। हमलों से नौमालूद बच्चे भी ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म ने पाक बहरिया को मुल्की दिफा का हमसतून करार दिया। पाक बहरिया ने हमेशा अपनी ताकत का लोहा मनवाया। आलमी मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन खुशाइंद है। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। और वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार।